अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। व्यूअर्स, आज की वीडियो है डिजिटल के डिज़ाइन के फ्रंट के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू फाइल लूँगा, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल लेंगे। तो इसकी रेजोल्यूशन रखी जाती है डिजिटल डिज़ाइनिंग में 150, ठीक है। और अगर आपने चैनल्स पे काम करना है रोटरी या फ्लैट बेड के लिए तो वहाँ 300 या 360 की रेजोल्यूशन रखी जाती है। तो रेजोल्यूशन 150 हमने कर ली और विथ हम रखेंगे 23 इंचज़ बाय 38 इंचज़। ये हम रख के ओके कर दिया। 23 बाय 38 इंचज़ रखने की वजह ये है कि मिनिमम साइज़ का जो स्मॉल साइज़ की कुर्ती होगी या शर्ट होगी उसमें डिज़ाइन नज़र आना चाहिए। अगर हम जो है बड़े साइज़ पे बना लेते हैं, जैसे कि 34 35 की विड्थ रख के हम जो मैक्सिमम लेंथ होती है 45 48 वो रख लेंगे अभी सही। उस पर हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे तो पता चले हमने डिज़ाइन ही ऐसा बनाया कि जो स्मॉल साइज़ के पैटर्न पे सेट ही ना हो पाया और उसमें जो है हमारा डिज़ाइन ही प्रॉपर ना वाज़े हो रहा हो ना नज़र आ रहा हो ठीक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की हैं जो कि मैं ओपन करके उनका यहाँ इस्तेमाल करके हम फ्रंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट के लिए ये सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा जितनी भी पिक्चर्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनको अप्लाई करूँगा, उनकी कटिंग मैं प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई। आपने जब भी डिजिटल के हवाले से डिज़ाइन बनाना है आपने उनकी प्रॉपर कटिंग करनी है। इस हवाले से एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं इसके साइज़ को छोटा करूँगा। पहले मैं इसके बाकी का ब्लैक वाला हिस्सा डिलीट कर लूँ। तो मैंने ये मैजिक वेंट लिया, एंटी अलाइज पे क्लिक करके टॉलरेंस बढ़ाया, 30 टॉलरेंस है इसका। टॉलरेंस इतना आपने रखना है कि आपका डिज़ाइन के एजेस जो है बेहतर तरीके से कट हो सकें। तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। फिनिशिंग नहीं है अभी मुकम्मल, लेकिन जब भी आपने क्रॉप करना है कट करना है तो आपने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं इसकी रिपीट को यहाँ से कट कर लूँगा, इसी तरह से ये पार्ट भी। उसके बाद इसको साइज़ को हम छोटा कर लेंगे। साइज़ के लिए हमेशा आपको अगर आइडिया ना हो या वैसे भी आपने इसके साइज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो आपने प्रिंट साइज़ में देख लेना है कि इसका साइज़ तकरीबन आ क्या रहा है। आपको अगर लुक बेहतर लग रही है, ज़्यादा बड़ा या छोटा लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। जैसे कि मुझे ये बड़ा लग रहा है तो इसको मैं ज़रा छोटा कर लूँगा। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 5 इंचज़ के करीब इसकी हाइट आ गई। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चैनल्स पे आऊँगा। बैकग्राउंड को अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ गाइड्स लगाऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस किया, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ सेंटर की गाइडलाइन लगा दी। तो हम ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट करने के बाद हम इसको यहाँ सेट करेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं नीचे वाले पार्ट से। अब हम इसकी कॉपी लगाएंगे इस तरफ एक और मज़ीद कॉपी आएगी। इसको हमने मर्ज कर लिया, कंट्रोल ई प्रेस करके लेयर्स को मर्ज किया जाता है। इसी तरह से हमने इसकी कॉपी यहाँ पर लगा दी। कैसे? आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके हमने क्लिक करके इसको ड्रैग करना है सिलेक्शन टूल लेके। ठीक है, ये हो गया, हमने इसको आपस में मर्ज कर दिया लेयर्स को। तो अब हम बेस में कलर देंगे, कोई भी कलर देंगे। जैसे कि इस वक्त फिरोज़ी आ रहा है तो चलें यही रख देते हैं। इस कलर को हम फ़िलहाल यही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद आ गया हमारा, इस पार्ट को ले लेते हैं। इस पार्ट को लेके अब हम इसको उसी तरह से हमने सिलेक्शन लेके ब्लैक पार्ट हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसका साइज़ हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम फ़िलहाल यहाँ रख लेंगे। अच्छा, एक तो तरीका ये आल्ट शिफ्ट पकड़ के आपने कॉपी ले ली। दूसरा ये कंट्रोल जे प्रेस करना है, फिर कंट्रोल टी करना है और इसको शिफ्ट के साथ यहाँ ड्रैग करके
इंटर करना है आपने और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और टी की प्रेस करनी है आपने। तो ये इसकी कॉपी यहाँ आप देख रहे हैं कॉपी आती जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने यूँ सब लेयर्स को सिलेक्ट करना है और मर्ज कर देना है। ये लेयर 2 है तो ये लेयर 2 की तमाम कॉपीज़ आपने लेके इसको मर्ज कर देना है। तो मैं यहाँ ये इसको रख रहा हूँ। यहाँ रखने के बाद जो है हम मज़ीद देखेंगे कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम यहाँ से क्या चीज़ पिक करेंगे। हम ये फ्लावर ले लेते हैं। फ्लावर लेने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन तो ले ली, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये देखें वाइट सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसकी मज़ीद सिलेक्शन ले लूँगा क्योंकि ये फ्लावर कट जाता। तो इस तरह से करके आपने सिलेक्शन लेनी है इसकी। सिलेक्शन लेने के बाद आपने चाहे तो यहीं आप कर लें, चाहे तो आप अपनी ओरिजिनल फ़ाइल पे जाके इसको यूँ सिलेक्शन लेके अब वहाँ पर पेस्ट कर दें। तो चले मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इसका साइज़ हम जो है एडजस्ट करेंगे अब। तो मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ पहले। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ ऊपर रख देता हूँ। जो लेयर यहाँ ऊपर होगी उसी का ऑब्जेक्ट टॉप पे आएगा, ऊपर आएगा। जैसे कि मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये नीचे चला गया, ये नीचे करता हूँ ये मज़ीद इस वाले बॉर्डर के भी नीचे चला गया। तो मैंने इसको टॉप पे रखना है, मैंने टॉप पे रख दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये लेंगे कि पहले तो ये वाइट पार्ट थोड़ा सा आ रहा है, इसको हमने डिलीट कर दिया, जूम आउट किया। अब हम जो है इसका जो बीच वाला पार्ट है इसका कलर चेंज कर देंगे, यानी कि डिफरेंट कलर देंगे यहाँ पर बीच में ये वाला। तो चलें इसको मैंने न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ इसी का ज़रा डार्क में कलर ले लिया और आल्ट बैक स्पेस करके मैंने इसको कलर फिल कर दिया। मज़ीद इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। इसकी सिलेक्शन लेके हमने इसको मज़ीद डार्क कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हमने इस पार्ट के लिए हम चलें ये ले लेते हैं, पहले ये खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके ऊपर आई स्टॉक का वो आ रहा है, मोनोग्राम आ रहा है। तो हम इसको कर्व से डार्क करके यहाँ से हमने ये हटा दिया और यहाँ से अब हम कम करेंगे तो वहाँ से भी हट गया। ये हमारा काफ़ी बेहतर हो गई है इमेज। अब हमने इसकी सिलेक्शन ली और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो कि साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे। तो हमने करना ये है कि फ़िलहाल हमने इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बाद में हम करेंगे ये कि हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर उसकी रेजोल्यूशन कुछ ख़ास होती नहीं है, तो वो मुनासिब नहीं रहता क्योंकि एजेस ज़रा ख़राब लगते हैं। ये कुछ बेहतर है, मुनासिब है, लेकिन इसके एजेस अगर आप देखें तो ये प्रिंट साइज़ में हमेशा आपने डिज़ाइन देखना है। तो ये आप एजेस देखें तो यहाँ काफ़ी ख़राब लग रहे हैं इसकी साइड्स इसकी। उसके बाद हम करेंगे ये कि हम दोबारा से अपना फ़ोल्डर्स ओपन करेंगे। फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद हम ये ज्योमेट्रिकल आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो हमने इसको सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो इनका साइज़ भी काफ़ी छोटा आ रहा है। हमने इनको थोड़ा पहले कलर डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद फिर हम जो है एक्स्ट्रा पार्ट इसमें से डिलीट कर लेंगे। तो मैं ये टॉलरेंस फ़िलहाल 0 कर देता हूँ और एंटी अलाइज को भी ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लाइट कलर है। ये मैंने यूँ कर दिया। अब उसके बाद जो है हम ये कलर काफ़ी अलग आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो इसको मैं कलर को इसी का सेल्फ कलर इसी बेस का डार्क कलर कर दूंगा और मैंने इस पर ये कलर अप्लाई कर दिया। अब ये काफ़ी छोटा है साइज़। अगर इस तरह का आपके पास एलिमेंट आते हैं तो आपने साइज़ बड़ा करके प्रिंट साइज़ में देखना है कि क्या इसका व्यू सही आ रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपने करना ये होगा कि आपने इसको ड्राइंग करनी है इसकी। तो मैंने इतना सा पार्ट यहाँ पे रख दिया, ये इसके ऊपर आ रहा है तो मैं इस लेयर को नीचे उतार लूँगा। नीचे उतारने के बाद अब ये वाला पार्ट काफ़ी खाली लग रहा है मुझे, जबकि ये तो कुछ मुनासिब है। तो अब यहाँ वाले पार्ट में हम करेंगे ये कि कुछ पार्ट यहाँ से लेंगे, यहाँ से कुछ पार्ट कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ ला के इधर रखा। अब ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर लग रहा है, तो हम इसको रोटेट 180 कर देंगे। रोटेट 180 करने के बाद हम इसको यूँ इस तरफ फ्लिप कर देते हैं ताकि कुछ मुख्तलिफ लगे। तो चलें ये कर दिया हमने, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर मज़ीद इसकी थोड़ी कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद हमने इसको कुछ करीब करके एडजस्ट कर दिया। तो चलिए इतना हो गया। इसके बाद हम करेंगे मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग। तो अब हम ये वाला पार्ट हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद आता है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास ये फिगर है, फ्लावर है इसके अंदर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रख के देखेंगे, जो कि कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, तो हम इसको इस पार्ट में रख के देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। तो यहाँ काफ़ी मुनासिब लग रहा है, तो इसी की रिपीट हमने ले ली। आल्ट शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग किया तो इसकी रिपीट यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ ये देखें 3 लेयर्स आ रही हैं इसकी कॉपी लेने की वजह से। हमने कंट्रोल ई प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये लेयर्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। मर्ज करने के बाद हमने मज़ीद आगे बढ़ना है डिज़ाइन की तरफ। तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये ब्लैक कलर पूरे डिज़ाइन में यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, तो हम इसके पूरे की सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम इस कलर को कोई और कलर दे देंगे, जैसे कि हम ये नीचे जो कलर आ रहा है ये वाला हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर ये अप्लाई कर देते हैं, जो कि पहले की निस्बत कुछ बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि ये हमने इसके ऊपर ये सब अप्लाई किया है, उसके बावजूद प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी खाली खाली लग रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी फिगर एलिमेंट यूज़ करेंगे, मोटिव यूज़ करेंगे, उसको आपने पहले फाइन करना है। जब आप फिनिश करने लगे डिज़ाइन को, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। या अगर आप वैसे ही पहले आइडिया के तौर पर डिज़ाइन का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लें। जब आपको लगे कि डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है तो आप इसकी ओरिजिनल फाइल से फिनिशिंग से उसको कट आउट करें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दें डिज़ाइन के ऊपर। तो चलिए ये काफ़ी खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस डाल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो मैं ये लाइन का साइज़ छोटा करूँगा, तकरीबन 10 पिक्सल्स। प्रिंट साइज़ में देख लेते हैं, 10 पिक्सल्स थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसको 12 पिक्सल कर लूँगा। आपने प्रिंट साइज़ देख लेना है और डिज़ाइन की नौइयत के एतबार से आपने कलर यहाँ पे दे देना है। तो चलें ये लाइन मैंने 12 पिक्सल की ले ली है, मैंने यहाँ लाइन को रखा। अब मैं इसकी कॉपीज़ ले लूँगा। तो चले कंट्रोल जे कंट्रोल टी, यहाँ थोड़ा शिफ्ट किया और कंट्रोल आर शिफ्ट टी प्रेस करके हमने इसकी कॉपी लेते जाना है। ठीक है, यूँ हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये काफ़ी सारी लेयर्स बन रही हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मर्ज कर देंगे। ये लेयर 7 है, इसको हमने सब लेयर्स को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। अब इसको हम अपने हिसाब से अब आगे रिपीट लगाते जाएंगे। ये हमने इसको तकरीबन फ्रंट पे पूरे पे भर दिया। ये पार्ट हमारा आ गया। अब इसको हम जो है ना कलर मज़ीद लाइट करेंगे बेस वाले कलर से, ताकि हमारा ये लाइंस भी प्रॉपर दिखें और इसके ऊपर जो हमने फिगर यूज़ किया हुआ है ज्योमेट्रिकल वो भी प्रॉपर दिखे। तो मैंने इसका कलर थोड़ा कम करके इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी बेहतर लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इतना पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद ये है कि ये काफ़ी डार्क लग रहा है, इसको हम ज़रा सा लाइट कर लेते हैं। ये बेस का कलर लेके हम इसका थोड़ा सा डार्कर शेड ले लेंगे और हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो अब ये पहले की निस्बत बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये कि नीचे का पार्ट भी खाली है, तो हम नीचे के पार्ट को ज़रा डार्क कलर दे देंगे। तो मैं ये इसके ऊपर जो फिगर्स हैं इसका कलर सिलेक्ट किया है मैंने, और यहाँ पर मैंने बैक स्पेस करके फिल कर दिया। अब जो ये हमारी लाइन है, इन लाइंस को हम नीचे भी पेस्ट कर देंगे। चाहें तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाइंस दे देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये लाइंस अप्लाई कर दी हैं, जो कि नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये कलर और ये वाला जो कलर है ऊपर का सेम है, शायद इस वजह से। बल्कि ये लेयर नीचे है देखें और ये लेयर ऊपर है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम इसको ऊपर पुट करते हैं तो इसके ऊपर ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसके ऊपर आ जाता है। तो हम काम ये करेंगे कि इस वाले पार्ट से हम देखें, ये मैं कंट्रोल एक्स प्रेस किया यहाँ से, देखें कंट्रोल जेड करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से ये
लाइंस डिलीट हो गई। अब मैंने यहाँ इस चैनल पे आके कंट्रोल वी करना है ताकि इसके ऊपर ये लाइंस पेस्ट हो जाएं। तो ये देखें कि ये लाइंस यहाँ पर आ चुकी हैं, जो कि ये वाला पार्ट अब बेहतर लग रहा है काफ़ी। इसके बाद हम करते ये हैं कि इन लाइन को मज़ीद डार्क करके देखते हैं कि ये इस डार्क कलर इस पर कैसा लगेगा। तो मैंने इसको डार्क कलर सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जो कि पहले से बेहतर लग रहा है मुझे। आपने अपने डिज़ाइन की मुनासिबत से करना है। मैंने मज़ीद डार्क करके इसको अप्लाई कर दिया। इससे पहले वाला काफ़ी बेहतर था तो मैंने अंडू कर दिया। उसके बाद हमारा इतना पार्ट हो गया। अब ये मज़ीद ऊपर की तरफ हमने जाना है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे इस पार्ट को। ये तमाम एलिमेंट्स मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे थे ताकि जो है बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। मुझे जो मुनासिब लगे तो मैंने उसको सिलेक्ट करके यहाँ रख लिया। तो चलिए इस पार्ट को अब हम यहाँ रखेंगे और इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, इसको यहाँ शिफ्ट किया, सॉरी इसको शिफ्ट करेंगे हम। शिफ्ट करने के बाद इंटर किया और हमने इसकी रिपीट ले ली। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी प्रेस करने के बाद अब हमने इन लेयर्स को मर्ज कर दिया। कंट्रोल ई प्रेस करते जाएंगे तो ये मर्ज होती जाएंगी। उसके बाद हमारा स्टेप ये हुआ कि हमने इसको ये ज़रा नीचे दबा देना है इसके करना। उसके बाद ये है कि यहाँ पर हम कुछ रखेंगे फूल वगैरह, तो मैंने फूल सेलेक्ट किए रखे हैं तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको टॉलरेंस बढ़ाना है, मैंने टॉलरेंस 30 कर दिया। 30 करने के बाद एंटी अलाइज को ऑन करने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा। तो मैंने इसकी सिलेक्शन ली, जो कि अंदर की भी सिलेक्शन आ रही है कंटीजियस का। मैं ऑप्शन को बंद कर देता हूँ ताकि अंदर की सिलेक्शन भी ना ले ऑटोमेटिक। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इसके वाइट के पार्ट को थोड़ा हम डिलीट कर देंगे, जूम आउट करेंगे और अब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ रखने के बाद अब हम ये जो पार्ट है ये ग्रुप हो गया तो मैंने अंडू कर दिया, ये छोटा कर दिया इसके साइज़ को। अब हमने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद फ़िलहाल हम ये पहले डिलीट कर लें वाइट वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा आ रहा है। याद रखिएगा आपने जब भी करना है तो आपने प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी है। ये फ्लावर का साइज़ प्रिंट साइज़ में मैंने कर दिया तो अब भी काफ़ी बड़ा लग रहा है इस वाले पार्ट से, तो मैंने इसको मज़ीद ज़रा छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख लिया। अब इसकी हम यहाँ कॉपी लगा देंगे, अल्टरनेटिव इस तरफ से हमने कॉपी लगा दी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी रख लेंगे। आपने जब भी रखना है तो सबकी पोजीशन सेम आनी चाहिए इस वाले पार्ट के ऊपर। तो अब हम दूसरी पिक्चर इसी तरह की ये ओपन कर लेते हैं और इसकी हम सिलेक्शन लेके वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाइट पार्ट सिलेक्ट हो गया था तो हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसकी सिलेक्शन लेते जाएंगे ताकि ये हमारा पार्ट कटे ना। तो चलें, ये मैंने पार्ट ले लिया, इतना ले लिया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया मैंने। अब मैंने इसको छोटा करना है, ठीक है। छोटा करने के लिए मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको मैंने क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करके छोटा कर दिया। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो ये अब काफ़ी बैलेंस लग रहा है, ठीक है। इसकी हमने यहाँ कॉपी ले ली, सेम इसी तरह से यहाँ हमने कॉपी ले ली। तो ये वाला पार्ट लग तो काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये ब्लैक में है। मुझे लगता है कि इसका कलर हमें चेंज करना चाहिए, तो हम इसके कलर को इसके जैसा कर देते हैं जो यहाँ कलर यहाँ यूज़ हुआ है। तो हम ये कलर सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है। तो इतना डिज़ाइन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पार्ट की तरफ। तो हम सिलेक्ट करेंगे हम ये पार्ट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे, यहाँ कॉपी कर देंगे और ये हमने रोटेट कर दिया इसको। उसके बाद जो है हमने इसको सेंटर कर दिया गले वाले पार्ट के लिए। याद रखना है आपने कि गला जो है वो डीप होता है यहाँ से 7 इंचेस। जैसे कि आप हाइट में मेजर करेंगे तो 7 इंचेस और विड्थ जो है वो भी टोटल 7 इंचेस होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ कुछ मुख्तलिफ सा बनाएंगे पट्टी स्टाइल में, तो इसलिए हम इसको काफ़ी नीचे कर लिया। और गले की लेंथ जो है तकरीबन 16 से 18 इंचेस रखी जाती है नॉर्मल पैटर्न पे, जिसकी हाइट
38 या 40 हो जिस शर्ट की हाइट, तो उस पर हमने 16 इंच या 18 इंच हमने गले का साइज़ रखना है। मैक्सिमम लेंथ रखनी है गले के डिज़ाइन जहाँ तक आ रहा हो। फिर हमारा जो डिज़ाइन बाद में हम एक्सपेंड कर देंगे डिज़ाइन को, ऊपर वाला पार्ट जैसे कि 38 मैंने हाइट रखी है तो उसको हम 45 कर देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले देखना है कि स्मॉल से स्मॉल पैटर्न पे, स्मॉल से स्मॉल साइज़ की शर्ट पे हमारा डिज़ाइन एटलीस्ट पूरा दिखना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया और जो है अब हम करेंगे मज़ीद कुछ यूँ कि इसी से कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। आप ढूंढ सकते हैं मज़ीद कुछ और अच्छी पट्टी फिगर कुछ भी जिससे आपका डिज़ाइन मज़ीद बेहतर लगे। तो मैंने इसको यूँ सिलेक्ट किया, न्यू लेयर पे लिया, कंट्रोल X कंट्रोल V करके अब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब रोटेट करूँगा 180 और फिर फ्लिप कर दूँगा तो ये पहले से बेहतर लगने लग जाएगा। अब करना ये होगा कि अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि ये हमारा पट्टी नुमा लुक प्रोवाइड करे। मैंने यहाँ रख दिया इस लेयर को और ये इसके नीचे हमने रखना है। कंट्रोल J और कंट्रोल T प्रेस करके हमने इसको यहाँ रख दिया। अब हमने जूम कम करना है, जूम करने के बाद कंट्रोल Alt Shift और T प्रेस करते जाना है हमने, ताकि इस डिज़ाइन की कॉपी ऊपर आती जाए। ये हमने पेस्ट करते जाना है ऊपर, तो ये ऊपर तक आ गया तकरीबन पूरा। अब हम ये लेयर्स देखिए, मैंने कंट्रोल E प्रेस करते जा रहा हूँ तो लेयर्स मर्ज होती जा रही हैं। तो ये लेयर 12 था, ये तकरीबन पूरी लेयर्स मर्ज हो चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि इसको इस वाले पार्ट के साथ मर्ज कर देना है। हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल E करके मर्ज कर दिया इसको। अब हम सिलेक्शन लेंगे राइट साइड वाले पार्ट की, इसको डिलीट कर देंगे। अब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको जूम करके मिला दिया आपस में। ये गाइडलाइन हटा के भी देख सकते हैं, तो ये बेहतर तरीके से मिल चुका है। अब हम मज़ीद करेंगे ये कि इसके अंदर ये वाला डिज़ाइन आ रहा है तो हम यहाँ कोई कलर फिल कर देंगे डिज़ाइन की नौइयत के अतबार से। जैसे कि ब्लैक पार्ट है यहाँ कम आ रहा है तो हम ऊपर के पार्ट को भी अंदर ब्लैक कर देंगे। तो चलिए मैंने ये एक न्यू लेयर ली है, न्यू लेयर लेके मैं इसके अंदर यूँ कलर फिल कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ तक कलर फिल कर दिया। उसके बाद मज़ीद हम डिज़ाइन पर आगे बढ़ेंगे। ये कलर फिल कर दिया, इस सारे कलर को अब मैंने कर देना है ब्लैक। ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद ये वाला पार्ट काफ़ी खाली खाली लग रहा है, तो देखेंगे हम इसमें से क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इस वाले पार्ट में से ये ब्लैक वाला अंदर से फ्लावर नुमा ये मोटिव जो है ये ले लेंगे, इसकी सिलेक्शन ले लेंगे और इसको हम वहाँ जाकर देखेंगे कि हम इसको कहाँ सेट कर सकते हैं। तो मैंने ये कंट्रोल C करके कंट्रोल D कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया, इस लेयर को सिलेक्ट किया ताकि इसके ऊपर हम पेस्ट करें, ज़्यादा आगे पीछे ना जाइए। ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट चाहें तो आप डिलीट कर दें। इस डिज़ाइन में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ज़रूरत आ सकती है, तो आपने डिलीट करना है एक्स्ट्रा पार्ट। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं इसको यहाँ रखूँगा, ये साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं ज़रा छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ ऊपर कॉपी ले ली। अंडू करूँगा, कंट्रोल J और कंट्रोल T प्रेस करके मैंने यहाँ कॉपी ले ली। अब कंट्रोल Alt Shift और T प्रेस करके मैंने इसकी कॉपीज़ ऊपर ले ली हैं। तो इस तरह से हम कॉपीज़ लेंगे। अब हम कंट्रोल E प्रेस करते जाएंगे और इनको मर्ज कर देंगे लेयर 14 में, ठीक है। उसके बाद हमारा काम ये होगा कि हमने इसको, ये पार्ट खाली आ रहा है तो हम यहाँ भी रख के देख लेते हैं, जो कि पहले से बेहतर है। ये पार्ट काफ़ी खाली था तो ये फिल हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इसके एजेस काफ़ी खाली लग रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाली साइड्स काफ़ी खाली लग रहे हैं। तो हम अब करेंगे क्या, अब हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लावर, ये और ये। तो हमने इसकी एक कॉपी ले ली, इसकी एक कॉपी ले ली। तो हम इसको कुछ बॉर्डर नुमा शक्ल देने की कोशिश करेंगे। ये लेयर 9 है और ये लेयर 10 कॉपी 3 है। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने मर्ज कर दिया। अब रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, CW सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद हम थोड़ा सा फासला दे दिया। फासला देने के बाद कंट्रोल J कंट्रोल T प्रेस किया मैंने। अब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया मैंने। इंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल Alt Shift T से मैंने इसकी कॉपी ले ली। देखिए
कॉपी लेने के बाद जो है ये हमारा पार्ट इतना आ गया। अब हम देखें, अब हमने यहाँ से इस तरफ कॉपी करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बिल्कुल इसी के सेम डिस्टेंस रखा है, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम करेंगे कि ये कि सिलेक्शन ली, यहाँ से गाइडलाइन के साथ टच कर दिया सिलेक्शन को, और यहाँ पे हमने यूँ कलर फिल कर दिया। अब हम यूँ सिलेक्शन लेके इस तरफ फ्लिप करेंगे। मेरे ख्याल से नीचे भी कोई लेयर सिलेक्ट थी, जी बिल्कुल, तो नीचे लेयर सिलेक्ट थी, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट भी मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से ये भी मूव हो रहा है। तो हम इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब हमने कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करना है, ताकि अब नीचे वाली लेयर मुतासिर ना हो। ये देखें, अब मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको यूँ अपनी पोजीशन पर वापस लेके आएंगे। यहाँ पर हमने रख दिया लाके इसको। ये मैंने सिलेक्शन लेके इसमें कलर पेस्ट किया था। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया और हमने यहाँ इसको सेट कर लेना है। सेट करने के लिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे दोनों देखें, ब्लैक से ब्लैक पार्ट मिल गया। अब हम ज़रा कीबोर्ड के एरो के बटन से चेक भी कर लेते हैं। ये देखें कि हम एक दफ़ा प्रेस कर रहे हैं राइट साइड पे एक एरो का बटन, तो ये डिस्टेंस आ रहा है बीच में। अब हमने इसकी सिलेक्शन ली और डिलीट कर दिया इस पार्ट को। इस पार्ट को डिलीट करने के बाद अब हमने करना है कि हम नीचे आएंगे, इस पार्ट पे भी मज़ीद हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे, ताकि ये कुछ मज़ीद बेहतर लगे। तो हमने ब्रश के लिए ये पेंसिल वाला टूल सिलेक्ट किया है और बी का बटन प्रेस किया। यहाँ कलर ब्लैक ही सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये लाइन्स अभी भी आ रही हैं, तो मैं इसको इस लेयर के ऊपर रख दूँगा और इस लेयर के ऊपर भी, ताकि हमारा ब्लैक सही से दिखे। इस वाले पार्ट से राइट साइड पे आपने, मैं आपको ज़रा यूँ बता दूँ कि ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इससे आपने राइट साइड पे ही कलर रखना है, ताकि बाहर की तरफ इस तरफ कलर ना आए और ज़रा डिज़ाइन बुरा ना लगे हमारा। इस तरह से कलर के आपने यहाँ कलर सेट करना है, कलर फिल करना है। तो मैं ये कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी मैंने सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद आपने यहाँ पर आके इसको अप्लाई कर देना है यूँ, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। तो देखें, ये गला भी काफ़ी बेहतर लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी हमारा एक फ्रंट का डिज़ाइन शर्ट के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मज़ीद इस डिज़ाइन की बैक, स्लीव और दुपट्टा वगैरह सेट किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।